नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी वालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि NMMS यानी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा के लिए लाभदायक हैं, जो आपको इस परीक्षा में 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन 35 प्रश्नों की तैयारी करने के लिए मैं आपको सीरीज के रूप में प्रश्न उपलब्ध करवाऊँगा जो कि इस परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1, किस अनुच्छेद का प्रयोग आपातकाल लगाने के लिए नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए 352, बी 356, सी 345, डी 360। तो देखिए, हमारे देश में आपातकाल लगाने के लिए 352 से लगा करके 360 तक के अनुच्छेद हैं, यानी 345 अनुच्छेद आपातकाल लगाने के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? ए जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, सी हरियाणा और डी बिहार। तो देखिए, सिंधु नदी जो है वह जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन भी कहा जाता है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, सी प्रणब मुखर्जी, डी APJ अब्दुल कलाम। तो इनमें से सही जो ऑप्शन होगा वह होगा डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ये एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिसाइल का निर्माण किया था। प्रश्न क्रमांक 4, आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है? ए बजट, बी प्रबंधन, सी कार्यपुस्तिका, डी तकनीकी। तो आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है वह कहलाता है बजट। प्रश्न क्रमांक 5, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 अप्रैल, बी 8 मार्च, सी 8 जनवरी, डी 8 अगस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है ना। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? ए एपिको आंदोलन, बी चिपको आंदोलन, सी किसान आंदोलन और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध था वह था चिपको आंदोलन से, है ना। चिपको आंदोलन क्या था? यह वनों को काटने से बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। इसमें क्या करते थे कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उनके गांव की जनता जो भी पेड़ काटने आता है ना, तो उस पेड़ के आसपास ऐसे चिपक जाते थे, उस पेड़ से चिपक जाते थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रखा गया था। तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है वह चिपको आंदोलन से है और यह वनों को काटने से बचाने के लिए चलाया गया था। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से
किसे काला सोना कहा जाता है? ए बॉक्साइट को, बी हीरे को, सी कोयले को, डी लोहे को। तो देखिए कोयले को जो है काला सोना कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य विधायिका में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? ए मंत्री, बी विधायक, सी मुख्यमंत्री और डी ये सभी। तो देखिए राज्य विधायिका में यानी राज्य विधानसभा में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? वह होता है मुख्यमंत्री, है ना। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, विधायक बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? ए 30 वर्ष, बी 45 वर्ष, सी 25 वर्ष और डी 18 वर्ष, है ना। तो विधायक बनने के लिए कम से कम जो आयु होना चाहिए वह 25 वर्ष होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? है ना। ऑप्शन ए 645, बी 445, सी 525, डी 545। तो देखिए लोकसभा में जो है 545 जो है सदस्य होते हैं जिन्हें हम सांसद कहते हैं, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 12, एफआईआर कौन लिखता है ना। ए दमकल कर्मी, बी पुलिस, सी वकील, डी सरकारी वकील। तो देखिए एफआईआर कौन लिखेगा? एफआईआर लिखती है पुलिस, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान का वंशज है? ए हमीरदेव, बी महाराणा प्रताप, सी शिवाजी, डी रामदेव। तो देखिए इनमें से हमीरदेव जो हैं वे पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? है ना। तो ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू यह स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 15, राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? ए मुख्यमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यपाल, है ना। तो इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा कि राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए पंजाब, बी बिहार, सी दिल्ली और डी हरियाणा। इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। अब देखिए दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं और दिल्ली एक राज्य भी है ना। कुछ हिस्सा इसका होता है वह केंद्र के अधीन होता है, इसलिए वह केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर केंद्र सरकार के नियम लागू होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ए 1914, बी 1916, सी 1918 और डी 1913। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध है यह 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में हुआ था, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह युद्ध जो है 28 जुलाई 1914 से लगा करके 11 नवंबर 1918 तक चला था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला जो प्रश्न है वह यह है कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया? ठीक है ना। ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी अकबर, डी हुमायूं। तो लाल किले का जो निर्माण करवाया था वह करवाया था शाहजहां ने, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19, भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ए 8, बी 7, सी 5 और डी 6। तो देखिए वर्तमान में जो है भारतीय संविधान के द्वारा हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे पहले। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 7वां जो अधिकार था वह संपत्ति का अधिकार, उसे हटा दिया गया है ना। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। कब हटाया ये? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 20, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए पंजाब, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी केरल। तो देखिए कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 21, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ए विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी एनी बेसेंट। है ना। तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वह की थी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। और इस मिशन की स्थापना 1897 में कोलकाता में हुई थी और स्थापना करने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22, प्लासी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? ए 1761 में, 1784 में, 1757 या फिर 1765 में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा 1757। है ना। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था और यह युद्ध जो है ब्रिटिश की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजउद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजउद्दौला की हार हुई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25, बी 30, सी 35 और डी 40। तो देखिए राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष। कितनी होना चाहिए? 35 वर्ष, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति के लिए भी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 24, इनमें से पवन की दिशा बताने वाला यंत्र कौन सा है? ए दिक्सूचक, बी एनीमोमीटर, सी तापमापी और डी वायुदाब मापी। तो देखिए पवन यानी हवा, तो पवन की दिशा बताने वाला जो यंत्र होता है वह कहलाता है दिक्सूचक या दिक् सूचक, है ना। इसके द्वारा हमें पवन की दिशा का पता लगता है। अगला जो प्रश्न है, शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देने वाले वन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ए वर्षा वन, बी सवाना वन, सी पतझड़ी वन और डी सदाबहार वन, है ना। तो देखिए शुष्क मौसम में जो वन अपने पत्ते गिरा देते हैं उन्हें हम कहते हैं पतझड़ी वन, ठीक है ना। और सदाबहार वन में पत्ते गिरते नहीं हैं, वे सदा हरे भरे रहते हैं, क्रमशः धीरे धीरे गिरते रहते हैं और नए पत्ते आते रहते हैं। जबकि पतझड़ में क्या होता है, शुष्क मौसम में, जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में गर्मी के मौसम में जो है पत्ते झड़ जाते हैं, है ना, ये कहलाते हैं पतझड़ी वन। प्रश्न क्रमांक 26, दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन कब था? ऑप्शन ए 1206 से 1290, बी 1290 से 1320,
सी 1320 से 1414 और डी 1414 से 1451। तो देखिए दिल्ली पर जो है तुगलक वंश का शासनकाल था 1320 से 1414 तक। ठीक है ना। अगला प्रश्न है क्षोभ मंडल में औसत ऊंचाई है कितनी है? ए 13 किलोमीटर, बी 13 मीटर, सी 13 मील और डी 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ए 13 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जनरली क्या होता है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 11 किलोमीटर जो है मानी जाती है ना। लेकिन यहाँ पर 11 किलोमीटर का ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर 13 किलोमीटर का हम जो है ऑप्शन को हम सही करेंगे, है ना। तो 11 यदि किलोमीटर आता है तो आपको 11 किलोमीटर लगाना है, वो भी आपका उत्तर सही होगा। तो ध्यान रखना है 11 से लगा करके 13 तक ये क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई होती है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 28, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिणी भारत में स्थित है? ए बिहार, बी असम, सी केरल, डी राजस्थान। तो देखिए बिहार, असम और राजस्थान ये उत्तरी भारत में स्थित हैं, इसलिए केरल जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। केरल जो है दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 29, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का पड़ोसी नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी गुजरात, डी छत्तीसगढ़। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं वे हैं गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, लेकिन पंजाब जो है मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 30, भारत का संविधान दिवस है? ए 26 सितंबर, बी 26 नवंबर, सी 26 दिसंबर, डी 26 जनवरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी, है ना। हमारा देश का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तो 26 जनवरी को हम संविधान दिवस भी कहते हैं या फिर गणतंत्र दिवस, है ना। गणतंत्र दिवस भी कहा जाता है या संविधान दिवस भी कहा जाता है, ये हमें याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 31, हल्दी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ए कृषि, बी उद्योग, सी युद्ध, डी बांध। तो हल्दी घाटी का युद्ध आपने सुना ही होगा। तो हल्दी घाटी जो है वह युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 32 आता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है कितना है? ए 0.01%, बी 0.93%, सी 0.03%, डी 0.06%। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 0.03%। यह कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का प्रतिशत है ना। इसके स्थान पर आपको यहाँ लिखा है ना कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर आपको CO2 भी आ सकता है, यानी CO2 इसके क्या है? अणुसूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र क्या हो गया? CO2। प्रश्न क्रमांक 33, राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री, डी राज्य का मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है राज्यपाल। ठीक है ना। और 34, भारतीय मानक समय रेखा किस नगर के पास से होकर गुजरती है? ए कोलकाता, बी इलाहाबाद, सी मुंबई, डी दिल्ली। देखिए भारतीय मानक समय रेखा है वह इलाहाबाद से गुजरती है। इलाहाबाद के पास में जो नैनी स्थान है वहाँ से गुजरती है ना। यह 82.5 पूर्वी देशांतर पर है ना। मतलब भारत का जो मानक समय है GMT से वह 82.5 पूर्व है, जिसका अर्थ यह होता है कि मानक समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। हमारा जो समय ना वो क्या है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से जायद की फसल है? ए ज्वार, बी गेहूँ, सी बरसीम, डी चावल। तो देखिए जायद की फसल यानी जो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है वह है बरसीम, ठीक है ना, क्योंकि ज्वार और चावल ये क्या फसल हो गई, खरीफ की हो गई है, जो बरसात के प्रारंभ में लगाई जाती है। और गेहूँ जो है ये हो गई रबी की फसल, जो बरसात के बाद में जो है शीत ऋतु में लगाई जाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी एन विसेंट। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विवेकानंद। ये प्रश्न शायद जो है रिपीट हो चुका है ना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में कोलकाता में हुई थी। प्रश्न क्रमांक 37, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड क्लाइव, सी लॉर्ड बेंटिंग और डी लॉर्ड मेयो, है ना। तो 1857 की क्रांति के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल थे वे थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, अंत्योदय योजना का संबंध है? ए ई गवर्नेंस, बी कंप्यूटर शिक्षा, सी खाद्य सुरक्षा और डी ग्रामीण रोजगार। तो जो अंत्योदय योजना है इसका संबंध है खाद्य सुरक्षा से। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो अत्यंत गरीब परिवार होते हैं उनको जो है निःशुल्क अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 39, तंजानिया किस महाद्वीप में स्थित है? ए यूरोप, बी एशिया, सी अफ्रीका और डी दक्षिण अमेरिका। तो तंजानिया जो है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 40, एशिया में किस देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है? ए चीन, बी भारत, सी पाकिस्तान और डी जापान। तो देखिए एशिया में है ना रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे देश यानी भारत में है। पूरे विश्व में जो है भारत का रेलवे नेटवर्क सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।